आखिर क्यों इताची उचिहा मोस्ट रिस्पेक्टेड कैरेक्टर है ऑफ नारुतो। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शाइकॉन और आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि तुम लोग मुझ पर टूट पड़ो, मैं तुम लोग को बता दूं कि इताची उचिहा थर्ड मोस्ट रिस्पेक्टेड कैरेक्टर है ऑफ नारुतो अकॉर्डिंग टू गूगल। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, अकॉर्डिंग टू गूगल। फर्स्ट वन इज जिराया, सेकंड वन इज हिरोजिन सारुटोबी एंड थर्ड वन इज इताची। मुझे नहीं पता हिरोजिन सारुटोबी क्यों है, बट या मैं ये नहीं कह रहा कि उसने कुछ नहीं किया अपने लाइफ में, उसने बहुत कुछ किया है, बट स्टिल और भी लोग हैं जो सेकंड पोजीशन पे फिट होते हैं। बट स्टिल वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट इताची उचिहा, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को बता दूं, इताची एक उचिहा क्लैन का मेंबर था, क्योंकि तुम लोग उसका नाम सुन के पता ही कर सकते हो। पता नहीं क्यों मैंने ये क्यों रखा, बट या वो उचिहा क्लैन का एक मेंबर था एंड ही वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ उचिहा क्लैन। एंड जब वो 7 साल का था तभी से उसकी सोच एक होकागे के लेवल की थी। मीन्स एक होकागे जैसे सोचता है वैसे ही वो सोच पाता था सिर्फ 7 साल की उम्र में। एंड जब वो 11 साल का था तभी उसे आनबू बना दिया गया एंड 12 साल की उम्र में वो आनबू का कैप्टन बन चुका था। एंड क्योंकि आनबू का कैप्टन बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 13 होनी चाहिए, जिसकी वजह से डांजो एंड हिरोजिन ने मिलकर डिसाइड किया कि वो लोग इसका एज बढ़ा देंगे एंड बढ़ा के 13 कर देंगे। एंड उसके बाद वो 13 साल का हो गया कागज के हिसाब से। या एंड इसके बाद से ही वो शैडो होकागे था हिरोजिन सारुटोबी का। हिरोजिन सारुटोबी के 2 शैडो होकागे थे, डांजो एंड इताची। एंड मुझे लगता है जो मेन शैडो होकागे था वो तो इताची था, क्योंकि डांजो जो करता था वो विलेज को बचाने के लिए करता था, बट उसका उल्टा ही हो जाता था। सो या इताची वॉज द शैडो होकागे एट दैट टाइम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसकी सफरिंग से। जब उसने शिशुई उचिहा को मरते हुए देखा तब उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा, मीन्स लिटरली बहुत बड़ा झटका। एंड शिशुई उचिहा कैसे मरा ये सब तुम लोग को पता ही है, क्योंकि डांजो ने उसका आंख ले लिया, इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। बट मेन रीज़न कुछ और है, बट वो अभी हम बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब कर लेना। सो या शिशुई ने उसे अपना एक आंख दे दिया एंड उसके बाद उसने खुद को मार दिया। एंड जिसके बाद इताची काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था एंड एक तरह से इताची का माइंड बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था कुछ देर के लिए। बट या आफ्टर ऑल मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि वो 7 की उम्र से ही होकागे की तरह सोच पाता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था अपने माइंड से एंड अपने इमोशन से। एंड ये सब होने के कुछ ही दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसका खुद का क्लैन यानी उचिहा क्लैन विलेज के खिलाफ बगावत करने का सोच रहा है। मीन्स वो लोग सोच रहे हैं कि पूरे उचिहाज मिल के विलेज पे अटैक करेंगे एंड विलेज को बर्बाद कर देंगे। अब जैसे ही इताची को ये बात पता चला, क्योंकि वो एक शैडो होकागे था, तो वो ये बात हिरोजिन सारुटोबी, डांजो एंड जो 2 एल्डर पीपल थे लीफ विलेज के, आई डोंट नो उनका नाम क्या था, उन लोग के पास जाता है और उन्हें ये चीज़ें बताता है। एंड आफ्टर दैट डांजो के मैनिपुलेशन से और अपने भी, अब जैसा कि मैंने बताया कि वो सोचने में ऐसा नहीं है कि उसे कोई मैनिपुलेट कर दे इतना इजीली। सो या थोड़ा बहुत वो डांजो का भी काम था, बट ज़्यादातर चीज़ें इसने खुद ही सोची एंड इताची उचिहा ने अपना पूरा का पूरा क्लैन वाइप आउट कर दिया। मीन्स हर एक सिंगल बंदे को मार दिया अपने क्लैन के, सिर्फ सासुके को छोड़ के, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एंड उसके पापा ने मरते टाइम उससे यही बोला था कि सासुके को प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद से वो विलेज छोड़ के चला गया एंड कुछ दिन बाद उसने अकात्सुकी ज्वाइन कर लिया। एंड ये सब उसने क्यों किया? ताकि वो अकात्सुकी पे नज़र रख सके कि वो लोग उसके विलेज को कोई हार्म ना पहुंचाए। एंड आफ्टर दैट क्योंकि उसने अपने भाई से बोला था कि तुम इतना ज़्यादा पावर इकट्ठा कर लो ताकि तुम मुझे मार सको, एंड जिसके बाद कई सालों बाद फाइनली सासुके इताची को चैलेंज देने आता है, मीन्स इताची से लड़ने आता है। एंड उसके बाद दोनों में एक भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें वन साइडेड साफ हम लोग को दिखता है कि इताची जानबूझ के अपनी फुल पावर से नहीं लड़ रहा था। एंड एक कारण उसका और भी था, क्योंकि उसकी बीमारी, एंड वो अपने भाई को नहीं मारना चाहता था, वरना वो ये चीज़ पहले ही कर सकता था। एंड ड्यूरिंग द फाइट इताची की मौत हो जाती है। एंड इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि इताची ने ये सब क्यों किया। मीन्स अभी तक मैंने जो चीज़ें तुम्हें बताई ये सब हमें इन सब चीज़ों के बाद पता चलती हैं। इताची के डेथ के बाद हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं एनीमे में। तो तुम लोग समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा टर्निंग पॉइंट होता है एंड जिसकी वजह से इताची के लिए लोगों का रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड आफ्टर द डेथ ड्यूरिंग शिनोबी वर्ल्ड वॉर 4 काबुटो इताची को रीएनिमेट करता है, मीन्स दोबारा जिंदा करता है। एंड जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इताची रीएनिमेशन जुत्सु को सिर्फ तोड़ता ही नहीं बल्कि उसे स्टॉप भी कर देता है काबुटो को हरा के।
एंड जिसकी वजह से इताची के लिए रिस्पेक्ट लोगों का और ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड यही सब कारण है जिसकी वजह से इताची इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कैरेक्टर ऑफ नारुतो एंड आई लव हिम। एंड अगर तुम लोग को जिराया के लिए भी वीडियो चाहिए कि जिराया क्यों मोस्ट रिस्पेक्टेड कैरेक्टर है, सो सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर दो इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक हम लोग उसके बारे में भी बना सकते हैं। एंड और एक चीज़, मैंने वो सारी चीज़ें नहीं बताई हैं जो इताची ने अपने लाइफ में किया, मीन्स सारी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी एंड काफ़ी ज़्यादा ऑनरेबल थी। बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने कुछ ही पॉइंट्स बताए हैं। सो प्लीज़ कमेंट्स में गालियाँ मत देना एंड तुम लोग कमेंट्स में भी बता सकती हो जो चीज़ें तुम लोग को इताची के बारे में अच्छी लगती हैं। सो या, कमेंट इज़ ऑल फॉर यू। बाय बाय।